अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की सूरत हाल है, उनके माइंड्स की सूरत हाल है, वो कुछ इस तरह है कि हर एक बंदा दूसरे बंदे को जो है ना वो फुद्दू या चूतिया समझता है। अब आप समझेंगे कि इस तरह की लैंग्वेज मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की लैंग्वेज मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर समझ लें, एक मिडिल क्लास बंदा समझ लें, मेरे जैसा बंदा समझ लें, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं जानता। अगर वो आवाज़ उठाना चाहेगा भी, तो उसकी जो सराउंडिंग्स में लोग होंगे, वो इसे इस बात पे भी डीमोटिवेट करेंगे जी, जहाँ पे सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं आप भी बर्दाश्त कर लें। तो बात ये है कि जैज़ नेटवर्क की बात करें तो जैज़ नेटवर्क, मेरे ख़्याल में मैं भी वही बंदा हूँ जिसने सबसे पहले मतलब कि मेरी जो मोबाइल यूज़र हिस्ट्री है, मैंने भी सबसे पहले जो ना नेटवर्क यूज़ करना शुरू किया था वो जैज़ का ही था, जो कि पहले मोबलिंक हुआ करता था। और मोबलिक इंडिगो के नाम से भी कुछ इस तरह के जो ना वो हमने टीवीज़ पे जो ना वो कमर्शियल्स देखे हुए हैं। तो बात ये है कि अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करें कि इन्फ्लेशन रेट जो कि आजकल पाकिस्तान का है, वो कितना अप एंड डाउन हुआ है, और उसकी जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी जनाब, उसमें किस हद तक रद्द-बदल होती रही है और कितनी हुई है, तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो जैज़ कंपनी है, जैज़ की स्पेशली जैज़ की बात कर लें, बाकी हम ओवरऑल सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की बात करते हैं, लेकिन उनका मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक कुछ फ़र्क है इनके रेट से, जैज़ के रेट से और दूसरी कंपनीज़ के रेट से। तो बात ये है कि सबसे पहले जो पैकेजेस आप मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर मैं बात करूँ तो वो जैज़ नेटवर्क यूज़र्स हैं, और मेरे ख़्याल में ज़्यादा लोग जैज़ ही यूज़ करते हैं। तो बात ये है कि अगर आपने भी कभी किसी तरह के पैकेजेस को सब्सक्राइब किया हो, मे बी स्टार्ट में जब ईज़ी लोड आना शुरू हुआ था पाकिस्तान में, ईज़ी लोड इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उससे पहले लोग जो ना वो जस्ट कार्ड रिचार्ज करवाते थे, और जो ना वो एक दूसरे को कॉल्स वगैरह करते थे। तो उस वक़्त के कॉल रेट्स जो थे और आज के कॉल्स के जो रेट्स हैं, उसके हिसाब से भी हम ये सारी कैलकुलेशन कर लें, तो इतना अरसा गुज़र जाने के बाद भी हमें इतनी जिद्दत जो इनोवेशन आई है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, उसकी इतनी ज़्यादा सहूलियत आने के बावजूद भी कस्टमर को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया पैसों के हिसाब से और चार्जेस के हिसाब से। जो पैकेज समझ लें, पहले विदाउट पैकेज हम बात करें तो बगैर पैकेज लगाए हम एक दूसरे को कॉल करते थे, तो उस पर ही जनाब कॉल सुनने वाले को भी जो ना वो चार्जेस पे करना पड़ते थे, और कॉल करने वाले को तो फिर डेफिनेटली उसने तो पे करना ही करना है। तो अभी जो पैकेजेस पहले समझ लें, आज से 4 साल की बात पहले की बात कर लें, जो पैकेज 100 में था वो अभी 400-500 में होगा, जो 50 में था वो अभी 200-250 में होगा, और जो जनाब 300-350 में था वो 800-900 हज़ार तक पहुंच गया। तो मैं अगर आई एम सॉरी, अपनी समझ लें कि स्पेकुलेशन को यूज़ करते हुए कहूँ, तो ये हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा माफिया है, ये सारी की सारी आवाम को, जिस तरह कि मैंने पहले भी बोला है, ये चूतिया ही समझते हैं कि ना कोई बंदा, अब जिस बंदे के पास पैसे हैं वो तो जनाब पैसे उड़ाएगा, खुले पैकेजेस लगाएगा, पोस्ट पेड प्रीपेड हर तरह की सिम जो ना वो सिम कार्ड उसके पास होंगी, वो तो जनाब बड़ी अच्छी तरीके से मुस्तफ़िद हो रहा है। और बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं अपनी बात करूं तो उन्होंने अगर मतलब कि जहां एक बंदे ने किसी को कॉल भी करनी हो ना, तो वो बगैर पैकेज के कॉल नहीं करता, क्योंकि पैकेज पे कॉल करेगा, बगैर पैकेज के किसी को भी कॉल करेगा तो उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल जो पब्लिक इंटरेक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, उसमें भी ये गुजारा नहीं होता कि बंदा 1 मिनट बात कर ले और जो ना वो अपने सारे मसले को सॉल्व कर ले। तो अगर आप पैकेज कोई भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको उस पैकेज को सब्सक्राइब करने के लिए भारी टैक्सेस जो है ना वो अदा करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोड करवाएंगे, उस पर भी टैक्स कटेगा, कोई पैकेज सब्सक्राइब करेंगे उस पर भी टैक्स करेगा, और हम अपना ही बैलेंस अपने ही सिम कार्ड के जिस सिम कार्ड को ख़रीदने के लिए हमने पैसे भी खुद पे किए हैं, तो उसके अंदर जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है, तो उसको भी जो हम चेक करने के लिए जनाब कंपनी को टैक्सेस देंगे। तो इस तरह के हाई टैक्सेस हैं। मैं तो आज से मतलब कि समझ लें कि अपने आप से ये अहद कर रहा हूँ कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, मैं जैज़ नेटवर्क को इसका मुकम्मल बाइकाट करूँगा, और इंशाल्लाह जो जो मेरे दोस्त हैं
उनको भी जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं समझाऊँगा कि आप इस पे सोशल मीडिया पे अपने आस-पास के लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ये जो कंपनी है या जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये आवाम को इतना चूतिया ना समझें कि आए दिन बगैर मर्ज़ी के, बगैर नोटिफ़िकेशन के और बगैर देखिए पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है ये कंपनीज़, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, ठीक है? टैक्स पे करती हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट का जो है ना वो मुँह बंद कर देते हैं, कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस पैकेज के चाहें वो रेट ज़्यादा करें, जिस पैकेज के चाहें वो रेट कम करें, ना को उनको गवर्नमेंट के अंदर पूछने वाला है और ना को बाहर पूछने वाला है। तो चलिए गवर्नमेंट के अंदर तो उनको कोई नहीं पूछता, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के बाहर रहते हुए मतलब किसी भी पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई मतलब कि हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हम कम से कम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि इस कंपनी को या इस तरह की कोई भी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर आवाम को लूट रही हैं, उनको थोड़ी इस बात की जो ना वो आगाही होनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम चूतिया नहीं है, ये अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है और आवाज़ उठाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।